तैयारी जो हमें रात को ही करके सोनी चाहिए। जैसे कि किचन पूरा क्लीन हो गया है, ये देखिए। और ये जो मैंने डब्बे खोल रखे हैं, ये मैं मॉर्निंग के लिए भिगो के रखूँगी। तो सबसे पहले मैं भिगोऊँगी मूँग, जिसका आज सुबह बनेंगे चीले, क्योंकि सैटरडे है, बच्चों की है छुट्टी, तो मैं ये नाश्ता बनाऊँगी। और थोड़े से भिगोऊँगी चने, जो हस्बैंड मॉर्निंग में लेते ही हैं। और ये जो है, तो माफ़ करना, मैं इसका नाम नहीं जानती हूँ, भूल गई हूँ थोड़ा सा, ये जिसका हस्बैंड पानी पीते हैं। तो चलिए भिगोते हैं फटाफट से। तो यहाँ भिगो दिए थे मैंने ये सारे सामान, और इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के रख दिया था, मूंग में थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। और अब मैं रखूँगी जो ये जग है, तो इसको मैं डेली भर के रख देती हूँ। और ये हैं कुछ सीड्स, अभी ड्राई फ्रूट वगैरह ख़त्म हो चुके हैं, तो लाने हैं, अभी यही बचे थे और कंटेनर क्लीन हो गया था, तो मैं अभी इनको ही कर दूँगी, भिगो दूँगी मतलब। और ये एक जग है तांबे का, जो सब लोग जिससे भी पूछोगे वो कहते हैं कि तांबे, जिसमें पेट में गड़बड़ हो या पेट हैवी रहता हो, तो तांबे के पानी में पानी पीना, तांबे के जग में पानी पीना चाहिए, सॉरी। तो मैं ये जग रोज़, तांबे का बर्तन कोई भी हो, जग ही नहीं, तो उसको भर के रख देना चाहिए। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। जो घर के काम थे, क्लीनिंग वगैरह के तो हो गए थे, और पूजा भी मेरी हो गई थी। और ये है मॉर्निंग का समय है, तो मैं बना रही हूँ भरवा बैंगन। तो कुछ मसाले मैंने पीसे मिक्सी में डाल करके, सूखे मसाले, और कुछ मैंने ऐड किए जैसे खटाई, गरम मसाला, तो ये मेरे पास था। धनिया पिसा हुआ नहीं था, जो मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और ये छोटे छोटे बैंगन हैं, तो मैं बैंगन को इस तरीके से 4 कट लगा लूँगी, इस तरीके से। तो बैंगन भर कर के बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं, बट मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और ये मैं दिखा रही हूँ कीड़ा, तो ये देखिए, इसके अंदर, सब्जियों के अंदर अक्सर अब बरसात में ज़्यादा आते हैं, लेकिन मुझे लगता है बैंगनों में तो, और भिंडी के अंदर बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें डर रहता है थोड़ा। तो अब मैंने मसाला मिक्स कर लिया था, और थोड़ा सा मैंने डाला इसमें ऑयल, सरसों का। सरसों के तेल में अगर हम बैंगन का भरता या बैंगन बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मैं इस तरीके से इनको भर दूँगी सभी को, और इस तरीके से बनाऊंगी मैं बैंगन की सब्ज़ी। हाँ जी, बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये देखिए, रात को मैंने मूंग भिगोए थे चीले के लिए, कि मैं सुबह चीला बनाऊंगी, बट बच्चों ने मना कर दिया था कि मम्मा हमने बहुत खा लिया था। अब मैंने सोचा कि क्यों नहीं, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो सैलेड उनको खाना नहीं था, चीला उनको खाना नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इनको कुछ डिफरेंट तरीके से यूज़ करूँ। तो मैंने इनमें कुछ मसाले डाल लिए थे, और कुछ मैंने रख लिए थे अपने लिए खाने के लिए। और लिया मैंने थोड़ा सा, तो ये ले लिया था हमने गेहूं का आटा, और मैं आटे में ही उसे मिक्स करूँगी, जो मैंने मिक्सी में पीसा है अभी। ये देखिए, तो ये बहुत ही अच्छी पूड़ियाँ, पराठे बन के रेडी होते हैं, और हेल्थ के लिए अच्छे तो होते ही हैं, और कुछ डिफरेंट भी बन जाएगा, तो नाश्ते में बच्चे खुश हो जाएंगे। तो मैंने किया इसी तरीके से, और कुछ मसाले और ऐड करूँगी मैं इसमें, जिससे कि चटपटी पूड़ियाँ बने, जैसे बेड़वी पूड़ी होती है उसी तरीके से बनाई जाती है ये भी, और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती हैं। अगर हमें कहीं जाना हो और ट्रैवलिंग में भी हमें खाना लेके जाना हो, तो हम लोग ये पूड़ियाँ बना कर के ले जा सकते हैं, और दही के साथ में बहुत ही अच्छी लगती हैं ये पूड़ियाँ, तो हम लोग खा सकते हैं। तो इस तरीके से, और वॉमिटिंग वगैरह का भी नहीं रहता है कि किसी को उल्टियाँ होती है, जैसे आलू की सब्ज़ी, आलू के पराठे, आलू की पूड़ियों से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन इससे नहीं होगी। तो मैंने आधा आटा रख लिया था, क्योंकि हम लोग पूड़ियाँ नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। और
मैं बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए ही, क्योंकि पहले से नहीं था माइंड में कि हमें बनानी है ये, नहीं तो मैं आलू की सब्ज़ी बनाती जो भंडारे में यूज़ होती है, इसीलिए मैंने बैंगन का भरवा सब्ज़ी बना ली थी। लेकिन मेरे पास दही रखा था तो मैं उसी के साथ में पूड़ियों को दूंगी बच्चों को। लेकिन जो नॉर्मल पूड़ी हम लोग सेकते हैं उससे थोड़ी सी कड़क इनको सेकना है, जिससे कि इसका टेस्ट डबल हो जाए। ये देखिए इस तरीके से जब तक पूड़ी के ऊपर रेड रेड नहीं हो जाता उसी तरीके से हमें इसे सेकने लिए। तो सभी पूड़ियों को हम इसी तरीके से बना लेंगे। और लगे हाथ में अपने लिए भी पराठे बना लूँगी। और दोपहर में करूँगी मैं कुछ एक्स्ट्रा काम, क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को मेरे बच्चों की रहती है छुट्टी। और ये वीडियो कल आएगा संडे को, क्योंकि संडे को कपड़े वगैरह आयरन वगैरह का भी काम होता है, इसीलिए। तो ये मैंने बना लिए थे पराठे, मैंने और मेरे हस्बैंड के लिए। तो ये पराठे भी बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुए थे। और ये देखिए, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो ये मैं बनाऊंगी अब प्लाज़ो पैंट। जो मैंने कुर्ती बनाई थी ये उसी के साथ का वाइट कपड़ा मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करी थी, वही कपड़ा है ये। और मैं इसकी बनाऊंगी पैंट अपनी बड़ी वाली बेटी की ही। तो ये ऊपर से जो प्लेन है थोड़ा सा, तो इसमें हम लोग लास्टिक का यूज़ करेंगे। तो मैं इसको कट नहीं करूँगी। 41 उसकी लंबाई आ रही है। बेल्ट को भी मैंने इसी में ही ऐड कर लिया है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें मेजरमेंट नहीं लेना आ रहा या फिर कोई भी दिक्कत है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्लाज़ो से भी मेजरमेंट ले सकते हैं। कोई भी अपना प्लाज़ो जो हमारे फिट आता हो उसी को हम कपड़े पे रख लेंगे। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और मैंने बेटी का ले लिया था नाप। और ये मैं ऊपर से 2 इंच छोड़ूंगी एक्स्ट्रा। और 10 इंच मैंने लिया था। जो नीचे की जो लाइन दिख रही है वो 10 इंच है, और जो नेफा जो होता है वो मैंने 2 इंच उसके लिए छोड़ दिया था रबर डालने के लिए। तो ये देखिए हम लोग इसी में ऐड कर देंगे ये भी। तो बहुत ही सीधा और सिंपल तरीका है, जिसे सिलाई नहीं आती वो भी कर सकता है। देखिए मुझे भी इतनी ज़्यादा सिलाई नहीं आती है, और हाँ ये है कि मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसमें रबर डाल लिया था। तो रबड़ मेरा 2 उंगलियों के बराबर था, थोड़ा चौड़ा रबड़ था ये। क्योंकि पतला रबड़ अक्सर क्या होता है कि कमर में चुभने लगता है, और पैंट में ये ही रबड़ डालते हैं। और ये मैंने कर लिया था जॉइंट। आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले पैंट बना करके बाद में भी रबड़ डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका बहुत ही इजी लगता है तो मैं इसी तरीके से डालती हूँ। तो कर लिया था मैंने जॉइंट। ये देखिए कितनी फिनिशिंग आई है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारा ये कपड़ा जो है वो आगे पीछे नहीं होगा। अगर नहीं भी लगाना चाहे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और ये है म्यानी, ये दोनों पैर बन गए हैं और एक तरफ का जॉइंट मैंने कर दिया है। अब करूँगी मैं नीचे से जॉइंट, और म्यानी में लगाऊंगी नहीं क्योंकि उसके लिए कंफर्टेबल था, ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था, इसका अर्ज ज़्यादा था, तो मैंने ऐसे ही रख लिया है। और अब मैं लगाऊंगी सीधी सिलाई, और नीचे से फोल्ड तुरपाई करने की कोई भी इसमें झंझट नहीं है, क्योंकि इसमें है डिज़ाइन और ये चिकनकारी का कपड़ा है। तो बहुत सुंदर ही पैंट बन के रेडी हुई थी, ये देखिए। अब हम करेंगे इसको सीधा। सिलाई जो धागे वगैरह होते हैं फिनिशिंग के लिए हमें उसे कट कर देना चाहिए। और ऊपर से सिलाई लगाने के लिए बेटी ने मना कर दिया था, मम्मा मत लगाना। तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया था, नहीं लगाया। ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही थी ये, तो मैंने उसको बोला ये देखिए, आप लोग देखिए कितना सुंदर पैंट बन के रेडी हो गया है। तो ये पैंट बन के हो गई है रेडी। और ये देखिए मैंने अपनी बेटी को भी पहनाया तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आ रही थी उसकी।
और बहुत ही कंफर्टेबल उसको महसूस हो रहा था। बता रही थी कि मम्मा ठीक है। तो मैंने बोला बेटा कुर्ता भी पहन के आओ, तो ये देखिए कुर्ते की फिटिंग भी इतनी अच्छी आ रही थी कि मत पूछिए। ये देखिए। तो चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। बाय बाय।